हेलो बच्चों, दिस इज़ आदर्श और आज हम 7th क्लास की संस्कृत बुक रुचिरा द्वितीय भाग का तृतीय चैप्टर स्वावलंबन की बैक एंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसका प्रथम क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। बच्चों, ये कुछ एक पद दिए गए हैं। इट मीन्स कि संस्कृत लैंग्वेज में काउंटिंग को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले विंशति को हम हिंदी में बोलते हैं 20 और संस्कृत में बोलते हैं विंशति। द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, आगे है त्रिशत। त्रिशत को हम हिंदी में बोलते हैं 30 और संस्कृत में बोलते हैं त्रिशत। द्वात्रिंशत, त्रयत्रिशत, चतुर्त्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत। नेक्स्ट है चत्वारिशत। चत्वारिशत को हम हिंदी में कहते हैं 40। द्विचत्वारिशत, त्रयश्चत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत, सप्तचत्वारिशत और पंचाशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानुत्तराणि लिखत। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कि किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो इसका आंसर है श्रीकंठस्य गृहे सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कि श्रीकंठ के घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य गृहे को अपि भृत्या न अस्ति। कि किसके घर में कोई भी भृत्या मीन्स नौकर नहीं था। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कृष्णमूर्ति गृहे को अपि भृत्या न आसीत्। कि कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। कि श्रीकंठ का अतिथि सत्कार जो था वो किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्तिः तस्य पितरौ च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कि कृष्णमूर्ति और उसके पिता ने श्रीकंठ का आदर सत्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदा कुत्र सुखम। कि सब प्रकार के सुख कहाँ मिलते हैं। तो इसका अर्थ होगा स्वावलंबने सर्वदा सुखम। कि एक स्वावलंबी व्यक्ति को ही सब प्रकार के सुख मिलते हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करने की आदत रखता है वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। कि श्रीकंठ जो था वो कृष्णमूर्ति के घर में कब गया। तो इसका आंसर होगा श्रीकंठः प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्। 9 वादने मीन्स 9 बजे। कि श्रीकंठ जो था वो प्रातः 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया जा गया। नेक्स्ट है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकरा सन्ति। कि कृष्णमूर्ति के घर में कर्मकरा होते हैं काम करने वाले नौकर। कि कृष्णमूर्ति के घर में कितने काम करने वाले नौकर हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकरा सन्ति। कि कृष्णमूर्ति के घर में 8 काम करने वाले नौकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चित्राणि गणित्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राणि गणयित्वा तदतः संख्यावाचक शब्दं लिखत।
बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ एक चित्र दिए गए हैं जिनकी काउंटिंग करके हमने उनके दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है कि यह दिए गए चित्र में कितनी प्रकार की वस्तुएं हैं। तो पहले चित्र में बच्चों ये कुछ एक घड़े दिखाए गए हैं जो कि काउंटिंग में कितने हैं, अष्टादश। नेक्स्ट है फुटबॉल का चित्र दिखाया गया है और जिनकी संख्या है पंचदश। नेक्स्ट चित्र में कुछ एक सीजर दिखाई गई हैं और जिनकी काउंटिंग है चतुर्विंशति। नेक्स्ट चित्र में कुछ एक आम दिखाए गए हैं और जिनकी काउंटिंग है एकविंशति। नेक्स्ट है कैंडल्स और जो हैं शतत्रिंशत। और लास्ट चित्र में कुछ एक पत्तियां दिखाई गई हैं और जिनकी काउंटिंग है त्रयत्रिशत, 33 अर्थात 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषाते अंकानाम कृते पदानि चिन्वतु। कि एक पेटिका में काउंटिंग के कुछ एक संस्कृत में काउंटिंग दी गई है जिनको कि हमने नीचे लिए लिखे गए न्यूमरल्स के साथ मैचिंग करना है, लिखना है। तो सबसे पहले है 28 और 28 को बच्चों हम संस्कृत में क्या प्रोनाउंस करते हैं, अष्टाविंशति। तो ब्लैंक्स में आएगा अष्टाविंशति। नेक्स्ट है 30, तो इसको हम कहते हैं त्रिशत। नेक्स्ट है 27 सप्तविंशति। नेक्स्ट है 31 एकत्रिशत। नेक्स्ट है 24 चतुर्विंशति। नेक्स्ट है 50 और 50 को हम संस्कृत लैंग्वेज में कहते हैं पंचाशत। और नेक्स्ट है 40, तो 40 को हम कहते हैं चत्वारिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। कि एक चित्र दिया गया है जिसको देख करके हमने वाक्य बनाने हैं। तो पेटिका में कुछ एक शब्द दिए गए हैं बच्चों, तो इसके अनुसार हमने वाक्य बनाने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वाक्य हम बनाएंगे कि एषा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। कि इस चित्र में कुछ एक किसान जो हैं वो खेत में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। और कुछ किसान जो हैं वो खुदाई का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। और दिए गए चित्र में बच्चों कुछ एक किसान जो हैं वो धान को रोपने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखतः। कि नीचे समय के कुछ एक अंक दिए गए हैं और इनको हमने संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे बच्चों जिस प्रकार सबसे पहला है 10:30, तो बच्चों इसको हम संस्कृत भाषा में बोलेंगे सार्धद्वादश वादनम। सार्ध का मतलब होता है आधा, हाफ, और द्वादश को हम बोलेंगे 10 और वादनम बजे। तो इसका क्या अर्थ होगा कि सार्धद्वादश वादनम, 10:30 बजे। नेक्स्ट है 7, तो 7 बजे को हम बच्चों बोलेंगे सप्तवादनम। 2:30 बजे को 2:30 को हम बोलेंगे सार्धद्विवादनम। 11 बजे को हम बोलेंगे एकादश वादनम। 4:30 को हम कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम। और 1:30 को हम बोलेंगे बच्चों साधैक वादनम। और इसको हम बच्चों सार्ध एक वादनम भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं
नेक्स्ट है 5 PM, तो 5 बजे को हम बोलेंगे पंचवादनम। 3:30 को हम कहेंगे सार्धत्रिवादनम। 9 बजे को हम कहेंगे नववादनम। जैसे कि बच्चों ये चैप्टर में भी आ चुका है ये शब्द। नेक्स्ट है 12:30, तो 12:30 को हम बोलेंगे संस्कृत भाषा में सार्धद्वादश वादनम। और 8 बजे को हम कहेंगे अष्टवादनम। और लास्ट 7:30 को हम कहेंगे सार्धसप्तवादनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। की पेटिका में कुछ एक शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनको हमने रिक्त स्थानों में भरना है। तो बच्चों पहला रिक्त स्थान है ब्लैंक्स ऋतवा भवंती। की कितनी ऋतुएं होती हैं, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो बच्चों षड। नेक्स्ट है मासा रिक्त स्थान भवंती। की कितने मास होते हैं? तो बच्चों 12 मास, द्वादश। नेक्स्ट है एक अस्मिन् मासे ब्लैंक्स अथवा ब्लैंक्स दिवसा भवंती। कि एक मास में 63 अथवा 63 दिवसा भवंती। कि एक मास में 30 और 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट है फरवरी मासे सामान्यता ब्लैंक्स दिनानि भवंती। तो बच्चों फरवरी मास में सामान्यता अष्टाविंशति मीन्स 28 डेज होते हैं। और लास्ट है मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। कि मेरे शरीर में द्वौ मीन्स 2 हाथ होते हैं। तो बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक्स।